सो हे देयर, दिस इज़ मी विराज एंड वेलकम टू कोडर सब। आज के इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी मिल जाएगी और उसके बाद हम कोड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे अभी करेंटली हो चुके हैं 750 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इतना देखने के बाद आप आ सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने आ सकते हो, बट हाँ, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पढ़ के आना। ओके, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट अस बिगिन पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी ने आयरन मैन के बारे में सुना है? टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क बोलता है ना, जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब एक आदमी, कई सारे रोल्स, कई सारे काम। तो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग कोडर हैं। ठीक है, हमारा जो स्टार्टअप है कोडर सब, हमारा चैनल है कोडर सब। तो इसमें हम पढ़ाते भी हम ही हैं, वीडियो एडिटिंग भी हम ही करते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स भी हम ही बनाते हैं, और इनके इस चैनल के मालिक भी हम ही हैं, प्यून भी हम ही हैं। तो सब कुछ हम ही हैं। तो यही होता है, एक एक आदमी कई सारे काम। तो यही चीज़ होता है कि एक फंक्शन हम बनाते हैं, उसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में। तो द वर्ड polymorphism means having many forms. ठीक है, in simple words we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. ओके, जैसा मैंने बताया, एक चीज़ को कई चीज़ों में बताना, कई तरीके में बताना। A real life example of polymorphism: a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, husband, a employee. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन कई सारे रोल्स कर सकता है, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, सो द सेम पर्सन पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक आप पर्सन को मत लेने लग जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके, हम कोड में कुछ और करते हैं। ठीक है, तुम तो सोचने लग जाओगे, अरे यार पर्सन को हम बता रहे, ये सब हम कोडिंग में नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है छोटा सा। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे इसके तीन सब टाइप्स होते हैं। हम मोस्टली पढ़ते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्चुअली यहाँ पे दो बार लिखा है, कोई बात नहीं। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, और फिर वर्चुअल फंक्शंस। ओके, सो इस वीडियो में हम दो चीज़ कवर करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसका मतलब है फंक्शन ओवरराइडिंग, सेम चीज़ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको कोड में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले भैया अपना VS कोड खोल लो और कीबोर्ड लेके बैठ जाना। कीबोर्ड माउस अपने साथ में रखना, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और हम मस्त PUBG खेल रहे बाजू में, ऐसा मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसका मैं नाम लिख दूंगा फंक्शन डॉट, सॉरी डॉट नहीं मारना, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है यार? फंक्शन ओवरलोडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन विच देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। लाइक आप अलग अलग क्लासेस बना सकते हो और उसमें सेम फंक्शन को अलग तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले यार ये डेफिनेशन यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहना आप आराम से, कॉलेज वाले पेपर में आप ये डेफिनेशन छाप के आ जाना। आई नो थोड़ा छोटी सी डेफिनेशन है। ओके, सो ये डेफिनेशन थोड़ी काम की हो तो पढ़ लेना। मेन चीज़ है अपना कोड। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड iostream, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। यार काफ़ी आलस आता ना ये सब लिखने में, मेरे को बहुत आलस आता है पता। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लूँगा। अरे यार, क्लास बना लूँगा। क्लास में क्या कर दूँगा, एडिशन। ठीक है, एडिशन नाम की एक क्लास बनाऊंगा। और ठीक है, तो एक क्लास बना ली। अब मैं इसके अंदर एक, पहले तो इसको यार पब्लिक कर दो, सब कुछ पब्लिक रखेंगे अपन। ओके, एंड यहाँ पे फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड, जिसमें मैं ऐड करूँगा दो वैल्यूज़ को। तो दो वैल्यू मैं दे देता हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी, ये दो पैरामीटर्स है। ठीक है, जो कि हम अपने इंट मेन फंक्शन के अंदर जब डालेंगे तब मैं बताता हूँ।
और इस फंक्शन का क्या बेसिकली पर्पस होगा, सम प्रिंट कर देगा, सी आउट दी सम इज ए प्लस सॉरी दी सम इज ए प्लस बी। ओके, सो अभी आपको इतना तो क्लियर होगा कि बेसिकली ये फंक्शन करने क्या वाला है। बेसिकली जो हम देंगे वैल्यू वो ये चलाने लगेगा। तो अब जैसे करके देखते हैं यार इसको। यहाँ पे मैंने इंट मेन के अंदर डाल दिया। क्या डाला मैंने, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। वो भी किस क्लास के लिए बना रहे हैं हम, एडिशन के लिए बना रहे हैं। तो एक एडिशन क्लास को अपन ने पहले लिख लिया, फिर उसका OBJ बना लिया, OBJ1 ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, OBJ1 डॉट, और फिर हम ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐड फंक्शन यूज़ किया, इसके अंदर 2 पैरामीटर दे दिए, 2 और 3 दे देते हैं। ठीक है, 2 और 3 दे दिया। तो इसको चेक करते क्या आएगा, क्या आना चाहिए। इसको अपन रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यार जैसे ही रन करोगे तो यार है द सम इज़ 5। ठीक है, द सम इज़ 5। बट यार मैं एक चीज़ बताओ कि ऐसा तो है नहीं आप हमेशा 2 नंबर को ऐड करते हो। आपकी मर्जी हुई तो आप 3 नंबर को भी ऐड करना चाहो तो कैसे करोगे। जैसे मान लो अगर मैंने इसके बाजू में मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ 2 + 3 + 5। तो यार उसके लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ डिफाइंड है 2 पैरामीटर्स के लिए। लाइक इसको अगर आप रन करोगे तो ये एरर आ गया, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू एडिशन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सिंपल बात बता रहा हूँ, 2 पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स अपन ने दिए थे, तो उससे ज़्यादा पैरामीटर्स आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका है फंक्शन ओवरलोडिंग। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगा ऐड नाम का ही। बट अब इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दे दूँगा। पहला पैरामीटर इंट ए, दूसरा पैरामीटर इंट बी, कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दिया इंट सी। अब मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दे दिए। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं +C लिख दूँगा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करेगा, हमने 3 पैरामीटर दिए है, तो सबसे पहले ऐड फंक्शन ये वाला चेक किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर दे सकते हैं, तो फिर इसके अलावा कोई और फंक्शन हो जिसमें 3 पैरामीटर्स हो उसको चेक करेगा। तो हाँ, अब ये इस पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 3 पैरामीटर्स दिए, तो हाँ ये फंक्शन रन करने लगेगा। तो यही कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, एक फंक्शन काम नहीं कर रहा तो उसका कोई दूसरा फॉर्म हो, जैसे ये उसी का फॉर्म है, ऐड का दूसरा फॉर्म है, बट इधर 3 पैरामीटर्स हैं, तो ये वाला काम करने लगा। तो अब चेक करते हैं यार इसको। तो यार अब देखो सम इज़ 10 आ रहा है। तो ऐसे ही अब अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि मान लो यार यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर है। लाइक यहाँ पे मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ, OBJ1 डॉट ऐड, और इसके अंदर मान लो मैंने कोई डेसिमल नंबर लिख दिया 1.5, 2.2। ठीक है, तो यार अब ये काम करेगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तो उसके लिए मैंने इसको कुछ नहीं रन किया। तो देखो यार यहाँ पे 10 सम इज़ 3 आ रहा है, बट यार इसका सम एक्चुअल में क्या है, 1.5 + 2.2 कितना होता है, 2.7 है, सॉरी 3.7, राइट। सो यार यहाँ पे 3 आना नहीं चाहिए था, अपनी डेसिमल वैल्यू आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं फिर से एक और फंक्शन बनाऊँगा सेम नाम का, बट अब उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा इंटीजर्स के लिए नहीं, मैं डेसिमल के लिए डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, आप डबल यूज़ कर सकते हो, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डबल यूज़ करूँगा, डबल ए कॉमा डबल बी। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक सिंपली लिख दूँगा, अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट था अपना, तो हाँ ठीक है, अब हमको इनका सम मिल जाएगा। तो अब चेक करते हैं, सेव किया और चेक करते हैं इसको। फिर आप देखो अब सम आ रहा है 3.7। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आप सेम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने 3 बार ऐड डिक्लेयर किया, बट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो सेम फंक्शन के कई सारे फॉर्म्स बन गए। पहला सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए था, दूसरा 3 इंटीजर्स के था, और जो तीसरा था वो 2 डेसिमल वैल्यूज़ के लिए था। ठीक है,
तो यही होता है कि ये पहले चेक करेगा कि कोई डेसिमल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है ऐड नाम का, तो हाँ है तो वो वैल्यू दे देगा। नहीं तो उसके अलावा चेक करेगा कोई दूसरा फंक्शन है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये करेगा। ठीक है, तो इसलिए यही हुआ कि पहले हमने डेसिमल वाला दिया नहीं था, तो ये वाला रन होने लगा था और हमें सिर्फ 3 मिल रहा था। तो यही होता है, आप ऐसे ही ओवरलोडिंग कर सकते हो फंक्शन की, और इसमें आप खेल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाल के सेम नाम से। और अब मैं आपको बताऊंगा ओवर राइडिंग के बारे में। ठीक है, फंक्शन ओवर राइडिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ओवर राइडिंग राइडिंग के लिए पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फंक्शन ओवर राइडिंग .cpp। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन ओवर राइडिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म in which we define the function in base class and the same function is redefined and extended in the derived class। तो बताता हूँ मैं इसको। पहले हम एक बेस क्लास बनाते हैं, लाइक पेरेंट क्लास बनाते हैं। ओके, बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास। तो यहाँ पहले मैं आपको वो डेफिनेशन ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन मैंने ये उठाई। तो बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन विच वी डिफाइन अ फंक्शन इन बेस क्लास एंड द सेम फंक्शन इज रीडिफाइंड एंड एक्सटेंडेड इन डिराइव्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास में कुछ फंक्शन डिफाइन करो और उसको फिर से एडिट कर दो, एक्सटेंड कर दो चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फिर से वही पंचायत करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एच ओके, फिर यहाँ पे मैं इंट मेन बना लेता हूँ पहले। और तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा। किसकी? मैं क्लास बना लूँगा क्लास स्टूडेंट। ओके, क्लास स्टूडेंट। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, पब्लिक, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। क्या फंक्शन बनाऊँगा, void डिस्प्ले। और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट के लिख दूंगा दिस इज स्टूडेंट। ओके, ये मैंने सिंपल सा फंक्शन बना लिया। और अब मैं क्या करूँगा, यार यहाँ रेड क्यों आ रहा है, अच्छा ये सेमी कोलोन नहीं लगाया, प्लीज़ मत भूलना। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, एक और मैं अब चाइल्ड क्लास बनाऊँगा। पेरेंट क्लास मैंने बना लिया, अब मैं इसको इनहेरिट करूँगा, तो मैं एक और क्लास बनाऊँगा। क्लास में मैं क्या बनाऊँगा इधर, इसको मैं नाम दे देता हूँ CS। ठीक है, CSE। ओके, CSE मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हो, तो मैंने CSE लिख दिया। ओके, और इसको इनहेरिट करेंगे हम, किसकी प्रॉपर्टीज़ डालेंगे, अपने पेरेंट की। ओके, तो अब क्या किया हमने, CSE क्लास में हमने स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ डाली। बट अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मैं सेम चीज़ करूँगा बट void डॉट डिस्प्ले के अंदर जो मैंने सी आउट लिखा है, अब ये स्टेटमेंट मैं बदल दूंगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ CSE। ठीक है, तो क्या है, क्या लिखा मैंने, इसके लिए मैंने लिखा स्टूडेंट क्लास के लिए मैंने लिखा दिस इज़ अ स्टूडेंट, और CSE के लिए मैंने लिख दिया दिस इज़ अ स्टूडेंट ऑफ CSE। ओके, सो अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि अब अपन क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर किसका बनाऊँ, पहले मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, स्टूडेंट, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या बनाया मैंने, obj1। ओके, और अब मैं क्या लिखूँगा, obj1 डॉट डिस्प्ले। ओके, और अब इसको देख लेते हैं, तो क्या आना चाहिए, दिस इज़ अ स्टूडेंट आना चाहिए, दिस इज़ अ स्टूडेंट आ गया। ठीक है, दिस इज़ अ स्टूडेंट आ गया। बट अब अगर मैं क्या करूँ, मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, अब मैं CSE का CSE का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, CSE जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो यहाँ मैं obj2 कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा obj2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो देखना क्या होगा। तो देखो पहले आ रहा दिस इज़ अ स्टूडेंट। ओके, मैंने एंडल नहीं दिया। ठीक है, एंडल दे देते हैं यार, बुरा मान जाओगे आप लोग, एंडल दे देते हैं, और यहाँ भी एंडल दे देते हैं। ओके,
और अब अपना कोड अपन दिखाते हैं आपको सुंदर सा। तो इसको, तो ये देखो, अरे यार सेव नहीं हुआ, बड़ी पंचायत है। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले आ रहा है obj1 डॉट डिस्प्ले के लिए दिस इज़ अ स्टूडेंट, और obj2 डॉट डिस्प्ले के लिए आ रहा है दिस इज़ अ स्टूडेंट ऑफ CSE। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, वो ये वाला डिस्प्ले रन कर रहा है। ठीक है, ये वाला फंक्शन रन कर रहा है। और जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, CSE का ऑब्जेक्ट है, वो ये दूसरा वाला चला रहा है, ये दूसरा वाला चला रहा है। अच्छा, मान लो मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, और अब मैं जो हमारा CSE का ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं डिस्प्ले को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो क्या शो करेगा, वो यही शो करेगा, क्योंकि इनहेरिट कर लेगा ये डायरेक्टली। और इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, अब दोनों बार दिस इज़ अ स्टूडेंट आ रहा है, क्योंकि हमने कोई खुद से ओवरराइड नहीं किया फंक्शन को। ये जो हमने खुद से बना दिया था ना, एडिट कर दिया था अंदर इसके, ये ओवरराइडिंग कहलाती है। तो यही होती है फंक्शन ओवरराइडिंग। आप पेरेंट क्लास में आपने कुछ भी डिक्लेयर किया हो फंक्शन, उसको आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर, डिराइव क्लास के अंदर, ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर। यही होती है फंक्शन ओवरराइडिंग। और बस इतना ही था यार, यही था बेसिक्स। ओके, इससे ज़्यादा आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, और आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। GFG की वेबसाइट में भी काफ़ी अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, और बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, पीस आउट।